कुशल संचालन कर रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम के आयोजन संयोजन के लिए जिनकी पुस्तकों का आज लोकार्पण हुआ है, आदरणीय दिनेश चंद्र जौहरी जी एडवोकेट साहब बधाई के पात्र हैं। दो पुस्तकों का एक साथ लोकार्पण होना बड़ी बात है। अभी बहुत ही शानदार का पाठ करके मनोज चौहान जी गए हैं। मैं सोच रहा था कि मुझे न बुलाया जाए तो ठीक है, क्योंकि उनके बाद में पढ़ने का कुछ मसाला बचता नहीं, लेकिन संचालक का आदेश है, मानना पड़ेगा। कोशिश करता हूं कि कोई सफलताएं थोड़ी बहुत हासिल कर सकूं, आपका स्नेह प्राप्त कर सकूं। पुस्तक के लोकार्पण के लिए बधाई देना इसलिए भी आवश्यक है कि करती हैं बड़े ध्यान से हर बात किताबें। वाह वाह वाह। देती हैं हमें ज्ञान की सौगात किताबें। वाह वाह वाह। कब कौन आया रहा गया कहां पर, इस बात को बताती हैं हर वक्त किताबें। करती हैं बड़े ध्यान से हर बात किताबें। किताब का लोकार्पण जहां भी होता है बड़ा आनंदित होता है, क्योंकि ये जो कवि सम्मेलन का जो मंच है, बात कड़वी है लेकिन सच है, इसमें और पुस्तक के प्रकाशन में बहुत बड़ा अंतर है। कवि सम्मेलन का मंच, इस पर पढ़ने वाला कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन जो पुस्तक में चला गया है वो स्थायी होता है। इसलिए तालियां दिनेश चौधरी जी की बजा। वाह 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 वाह, बहुत सही बात। मंच से बहुत सारी बातें हुई। बड़ा मंच है, समृद्धशाली मंच है। और बिल्कुल यहाँ से राघव जी से बात शुरू हुई थी, नीरज पांडे जी हैं, महेश मंगल जी हैं, सुनहरी लाल तुरंत जी हैं, अजय अटल जी हैं, राजकुमार जी हैं, भूमिका जैन, मनोज मधवान, मनोज चौहान, दोनों मनोज एक साथ बैठे। ये गीतकार है, दूसरा वोच का अद्भुत संगम है। और बड़ा अच्छा पढ़ के गई ये बेटी श्रीवास्तव। और कुशल संचालन, अगर मुझको छोड़ दो, मैं सही बात कहता हूँ, मैं पेशे से शिक्षक हूँ, इसलिए प्रयास रहता है कि मैं सही बोलूं। अच्छा, फोटो उधर खींच रही, कविता हम पढ़ रहा है श्रीवास्तव जी, इसलिए बुलाया था राजकुमार भाई साहब हमको आपने। अगर मुझको छोड़ भी दिया जाए तो यहाँ हमारे पीछे जितने भी कवि बैठे हैं, मैं ईमानदारी से कहता हूँ सारे के सारे कवि राष्ट्रीय स्तर के हैं। मैं अकेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हूँ। बहुत अच्छा। असल में क्या रहता है कि व्यंग एक पंक्ति का होता है और एक पंक्ति में भी एक शब्द का होता है। अभी तमाम बातें चांद सितारों की हुई, मुझे एक घनाक्षर याद आ रही है, शशिकांत जी। राजकुमार भरत जी सुने, बड़ी अच्छी टीम आपने संयोजित की है, आप बधाई के पात्र हैं। और इसमें जो श्रृंगार के कवि होते हैं, मनोज मधवन जी ने श्रृंगार पढ़ा, इस लड़के ने श्रृंगार पढ़ा, और इसमें बार बार वो चांद सितारों की बातें होती नहीं। मैंने भी चांद सितारों की बात करने की कोशिश की है, लेकिन व्यंग का कवि किस तरह से चांद सितारों को देखता वो आप देख लीजिए। कि चौदहवीं का चांद हो, कि चौदहवीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। आचार्य जी, मैं एक निवेदन और कर दूं कि 4 पंक्तियों की जो कविता होती है उसमें 3 पंक्तियां आप चाहे जैसे सुन लें, चौथी पंक्ति ऐसे सुने जैसे आप इनकी कथा सुनते हैं। कि चौदहवीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। रूस व अमेरिका, चीन, फ्रांस भी ये मान चुके, चांद की तलाश में पसीना छूट जाता है। वाह वाह। कि चौदहवीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। रूस व अमेरिका, चीन, फ्रांस भी ये मान चुके, चांद की तलाश में पसीना छूट जाता है। वो करते प्रयास हर चंद चंद लोग, किंतु चांद न मिले तो हर ख्वाब टूट जाता है। और मैंने पहले ही निवेदन किया, चौथी पंक्ति आ रही है कि करते प्रयास हर चंद चंद लोग, किंतु चांद न मिले तो हर ख्वाब टूट जाता है। मान जाओ चंद्रभान, चंद्रपाल, चंद्रसेन, चांद की जुगाड़ में ये चांद फूट जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे दादा, वाह 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 वाह। अच्छा, मैं
भिंड से आया हूँ, भिंड मध्य प्रदेश से डॉक्टर सुनील त्रिपाठी निराला। बता दिया है शशि भैया ने। मैं शिक्षक हूँ। शिक्षक का काम रहता है शोध करना। आपने बार बार सुना होगा, कभी बार बार कहते हैं कि ताली बजाओ ताली बजाओ। आपने सोचा नहीं होगा कभी तालियों की कहता क्यों है। कि मैंने सोच किया है। शिक्षक साथी तो और भी बैठे हैं, महेश मंगल जी हैं, और भी मित्र यहाँ शिक्षक हैं। राजकुमार भरत जी का फोन गया, बोले निराला जी ऐसे ऐसे 2 किताबों का लोकार्पण है, आपको आना है। हमने कहा जाएंगे। बोले आ तो जाओगे, लेकिन ये बताओ आप पैसा कितना लेंगे। मैंने कहा देखो किताब का लोकार्पण है, इसलिए यहाँ मोल भाव तो ज्यादा किया नहीं जा सकता। फिर भी मैंने कहा कि राजकुमार भरत जी, आपने, दिनेश डोरी जी ने, आचार्य जी ने और आपकी जो पूरी कमेटी है उसने मुझे देने के लिए जितनी भी राशि तय की हो उससे 1000 रुपए कम दे देना। बोले निराला जी आ जाओ, हमने 1000 तय किया है। इसलिए ताली ही बची है, इसलिए ढंग से बजाना चाहिए, और तो कुछ शब्द तो कौन ही नहीं। वाह। राष्ट्रभक्ति की बहुत बातें हुई। मैं केवल एक घनाक्षरी मां सरस्वती की आराधना के स्वरूप प्रस्तुत करता हूं, फिर अपनी वो बातें करूंगा जिसके लिए मुझको बुलाया गया है। मन तो मेरा भी होता वो पढ़ने का, लेकिन मनोज चौहान जितना गला नहीं है। एक बार क्या हुआ, मैंने एक माइक वाले से कहा, शशिकांत जी, मैंने कहा भैया मुझे वो करवाना है कवि सम्मेलन, आप कितने पैसे लोगे। तो माइक वाले ने बोला कि भाई साहब 2000 रुपए। तो हमने कहा ठीक है आ जाओ, लेकिन आ जाना समय पर। माइक वाला बोला भाई साहब ये बताओ वीर रस के कवि कितने आपके कवि सम्मेलन में। मैंने कहा 2। बोले 2500 रुपए। मैंने कहा ये क्या मतलब होगा, आपको तो कभी माइक लगाना है, कभी किसी भी रस के हो। बोले भाई साहब 500 रुपए उस पर्दे के होते हैं कि स्पीकर का फट जाता है इनके चिल्लाने से। क्या बात है। ये बढ़िया है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। बढ़िया है, बहुत अच्छा। एक घनाक्षरी में आराधना की प्रस्तुत करता हूँ कि भारती के लाल सोनो भारती पुकारती है, यानो बानो शानी की निशानी हमें चाहिए। कि भारती के लाल सोनो भारती पुकारती है, यानो बानो शानी की निशानी हमें चाहिए। वो भारतीय नारियों से भारतीय अपील करे, पन्ना धाए वाली वो कहानी हमें चाहिए। क्यों वीरता प्रताप सी सेवा तेजवान बनो, ज्ञान में विवेक सी रवानी हमें चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिखाया हमें, खून में नहाए वो जवानी हमें चाहिए। मैं निवेदन करूंगा मंच के उन कवियों से कि हमारे काव्य पाठ पर वो ताली बजाएं, और खास करके वो कवि ताली बजाएं जो मुझसे पहले कविता पाठ करके बैठ चुके हैं। वो इसलिए कि मैंने उनकी उन कविताओं पर भी ताली बजाई जो अपने समझ में ही नहीं आई। इसलिए मोबाइल बाद में चला लेना। चलिए, यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, इनकी तरफ से मैं एक मुक्तक आपको निवेदित कर दूं। बात ये होती है कि हम तमाम तरह की प्रत्याशाएं पाल लेते हैं, इच्छाएं पाल लेते हैं। माताएं बहनाओं की क्या इच्छा होती, वो भी मैंने एक पंक्ति में कहने की एक मुक्तक में कहने की कोशिश की है। भाई साहब बहुत लोग चल दिए, चलो ठीक है, वो जा रहे हैं, उनका टाइम भी हो गया होगा, अभी मौका है 12 बजने के हैं लगभग। कि एक पंक्ति मैंने पहले कहा कि चौथी पंक्ति का आनंद ले लेना आप, कि ज्ञान कर्मयोग का पाठ पढ़ाने वाली गीता बनी रहे। कर्मयोग का पाठ पढ़ाने वाली गीता बनी रहे, सावित्री अनुसुईया जैसी वो परिणीता बनी रहे, और पति परमेश्वर ये बतला दो ऐसा कैसे हो सकता।
तुम खरदूषण बने रहो और पत्नी सीता बनी रहे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दादा। कर्मयोग का पाठ पढ़ाने वाली गीता बनी रहे, सावित्री अनुसुईया जैसी वो परिणीता बनी रहे, और पति परमेश्वर ये बतला दो ऐसा कैसे हो सकता कि तुम खरदूषण बने रहो और पत्नी सीता बनी रहे। तुम खरदूषण बने रहो और पत्नी सीता बनी रहे। यहाँ जब मैं आया था उस समय माननीय मंत्री जी थे, बहुत से लोग थे, बार बार बात हो रही थी कि बड़े लोग, असल में बड़े लोगों की कुछ स्टैंडर्ड पहचान होती है। भाई साहब बेटा चाय हो गई हो तो पीछे दे दो, जो काय को लोग पीने को लगे हो हमारा तो। हाँ असल में क्या पेपर भी था, तो हम तो वैसे सुबह 4 बजे के जगह तब बेटा आप आए पेपर करवा के, अभी चाय वाला सामने लगा। यहाँ बहुत से बड़े आदमी बैठे हैं, मंच भी बड़े लोगों से है, समृद्धशाली लोगों का मंच है। सामने हमारे प्रबुद्ध श्रोता बड़े समृद्ध हैं, बड़े हैं। मैंने एक बार कोशिश की है कि जो बड़े लोगों की जिंदगी होती कैसी है। जो बड़े लोग होते हैं उनके पास में प्रत्येक वस्तु एक से अधिक होती है, एक से अधिक गाड़ियां, एक से अधिक कोठियां, एक से अधिक कपड़े, एक से अधिक लफड़े। कि तुम हो पैसे वाले वकील साहब, कि तुम हो पैसे वाले, तुम पर कपड़े बहुत पड़े होंगे, चप्पल बहुत पड़ी होंगी और जूते आया समझ में तो ठोको ढंग से। वकील साहब के समझ में आ गया तो वो 1000 से भी जाओगे। लेकिन इसमें मिल जाए तो बस काम चल जाएगा। असल में होता क्या है कि एक बार एक नेताजी थे, एक बार एक नेताजी ने हमसे पूछा कि निराला जी आपके पास में बहुत सारी बातों के उत्तर हैं, तमाम बातों की आप कल्पना कर लेते हैं, आप सुनहरी लाल तुरंत नहीं है लेकिन किसी भी प्रश्न का आप तुरंत उत्तर दे देते हैं, आप बताइए कि बूटों में और जूतों में क्या अंतर होता है। नेताजी ने पूछा हमसे कि बता दो निराला जी बूटों में और जूतों में क्या अंतर होता है। हमने कहा भाई साहब सिंपल सी बात है, बूट जब पड़ते हैं तो गिने जाते हैं। मैंने पहले कहा कि अपना तो बिल्कुल करंट मामला है, बहुत ज्यादा लंबा लंबा कुछ नहीं होता कि खींचते रहो चिल्लाते रहो, जरूरत क्या। चलिए एक इधर से बात आई है, मैं केवल एक मतलब एक शेर पढ़ के उस कविता की कुछ पंक्तियां सुना दूंगा। कविता बड़ी है, मुझे समय का भी ध्यान है, हमारे कवि मित्र बैठे हमें उनका भी ध्यान है। अच्छा वैसे भी सबको मालूम है कि मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, मुझसे से 5-75 मिनट, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। केवल एक मतलब एक शेर सुन लीजिए, फिर मैं वो कविता पढ़ता हूँ। शशिकांत जी ने जो हमको आदेश दिया है कि प्रगति के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी। महेश मंगल जी, प्रगति के नाम पर, कि प्रगति के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी, यहाँ भूखों के आगे वादों की ये रोटियां रख दी। प्रगति के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी, यहाँ भूखों के आगे वादों की ये रोटियां रख दी, और हिफाजत थी बहुत अच्छी अलीगढ़ के लगे ताले। सितम देखो कि चोरों के घरों पर चाबियां रख दी। क्या बात है, वाह 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 वाह, हिफाजत थी बहुत अच्छी अलीगढ़ के लगे ताले, सितम देखो कि चोरों के घरों पर चाबियां रख दी, और भले ही हादसा कह लो मगर ये साफ साजिश है। भले ही हादसा कह लो मगर ये साफ साजिश है, जहां बारूद थी तुमने वहीं पर तीलियां रख दी। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह।
भले ही हादसा कह लो मगर ये साफ साजिश है। जहां बारूद थी तुमने वहीं पर तीलियां रख दी, प्रगति के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी, यहाँ भूखों के आगे वादों की ये रोटियां रख दी। चलिए मैं उस कविता की कुछ पंक्तियां सुनाई देता हूँ। मुझे एक बार पूछा, हमारे मित्र तमाम बैठे मित्र पूछते हैं कि निराला जी आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आती कहाँ से। मैंने कहा इसमें क्या, मैं तो सुखनवर हूँ। सुखनवर कहा जाता है कवि को। जौहरी साहब सुन लो प्लीज, कि सुखनवर हूं, मुझे हर बात का अनुमान रहता है। सुखनवर हूं, मुझे हर बात का अनुमान रहता है। सियासी खोपड़ी में हर समय शैतान रहता है, और घिनौने काम में जिसको महारत हो गई हासिल, हमारे गांव में वो आदमी प्रधान रहता है। वाह वाह वाह। कहते हैं दो चार के कि घिनौने काम में जिसको महारत हो गई हासिल, हमारे गांव में वो आदमी प्रधान रहता है। चलिए मन बनाइए, मैं 2-5 मिनट में 2-3 मिनट में ही उस कविता की कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं। और उस कविता का शीर्षक है बारे दत्ता। आप केवल एक दृश्य देखिए कि आपके आजू बाजू में जो घटित हो रहा है, वो अमापुर में हो, चाहे भिंड में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, देवास में हो, घटित लगभग एक जैसा ही होता है। इसमें भड़तना इटावा का कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मैनपुरी का पड़ता है। बारे दत्ता कविता का शीर्षक है, और इसमें जो बारे दत्ता का जो व्यक्तित्व है उसके ऊपर 2-4 बातें करने की कोशिश की है मैंने। महेश मंगल जी मंच का भी ध्यान चाहूंगा। हम तो नहीं सुनेंगे कि बारे दत्ता बाबा रे दत्ता फटी फटाई दरी कल तक और आज गद्दा। बारे दत्ता, वाह 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 वाह। कि बारे दत्ता बाबा रे दत्ता और फटी फटाई दरी कल तक अब डंडक के गद्दा। बारे दत्ता बाप तुम्हारे मर गए दत्ता बिना पनाइयन के। कि बाप तुम्हारे मर गए दद्दा बिना पनैयन के, अम्मा बीनत रही कंडियां संग में मोड़न के। अब तुम बड़े आदमी दद्दा बड़ी तुम्हारी मूछे, को काम नहीं हुए गांव में बिना तुम्हारे पूछे। अब तुम बड़े आदमी दद्दा बड़ी तुम्हारी मूछे, को काम नहीं हुए गांव में बिना तुम्हारे पूछे। और तुम करवा रहे कत्ल, करा रहे चोरी। अमापुर में ऐसे है कि तुम करवा रहे कत्ल, करा रहे चोरी, दारू बेचो, धर्म कर्म ईमान सत्यता की तुम नेक न सोचो। और तुमने तो कानून बेचारे को जेब में धल्लाओ। भाई साहब सुन लो मनोज मधुबन जी, कि तुमने तो कानून बेचारे को जेब में धल्लाओ, तो जब जो जी में आओ तुम्हारे गुंडन के बल कर लो। कि तुमने तो कानून बेचारे को जेब में धल्लाओ, और जब जो जी में आओ तुम्हारे गुंडन के बल कर लाओ। और तुमसे को कछु नहीं कहे बड़े आदमी ठहरे, मंत्री का मुख्यमंत्री से है तुमरे संबंध गहरे। और तुमने कोरा डार बना लाए मानव तक को कुत्ता, आगे पीछे पूंछ हिला रहा है तुम्हारे हाथ में सत्ता। बारे दत्ता बाबारे दत्ता और फटी फटाई दरी कल तक अब डल्लब के गद्दा। बारे दत्ता एक देखिए इनकी स्थितियां, इनके कुछ गुण धर्म है कि हुनरमंद हैं, रस्सी का भी सांप बना देते हैं। वाह, हुनरमंद है,
हुनरमंद हैं, रस्सी का भी सांप बना लेते हैं और गरज पड़े तो गधे को भी आप बना लेते हैं। ठोको ढंग से। वाह 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 वाह। कि हुनरमंद है, रस्सी का भी सांप बना लेते हैं और गरज पड़े तो गधे को भी बाप बना लेते हैं और इनकी काली करतूतों से गांव भरे के रोवे ये बातें ऐसी करें कि सुनकर सांप आंधरे हो गए। वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार कि इनकी काली करतूतों से गांव भरे के रोवे ये बातें ऐसी करें कि सुन के सांप आंधरे हो गए और गुंताड़े में रहे अगाड़ी। हाँ, गुंताड़ा तो समझते होंगे आप लोग कि गुंताड़े में रहे अगाड़ी धर्म कर्म में भस्सी भस्सी। जई ताक पे रहेंगे कैसे हुआ 8 के 80। और भारत माता की छाती पर ये सब नंगे नच रहे। वाह मैं कभी किसी पार्टी विशेष की, दल विशेष की, व्यक्ति विशेष की कभी बात नहीं करता हाँ, कि भारत माता की छाती पर ये सब नंगे नच रहे कि चूहा पनिया फंसे केस में करिया अजगर बच रही। वाह कि भारत माता की छाती पर ये सब नंगे नच रहे कि चूहा पनिया फंसे केस में करिया अजगर बच रहे और इनने सब पेमेंट करा लाओ। हाँ, इनने हाँ। इनसे सब पेमेंट करा। कि इनने सब पेमेंट करा लाओ अधिकारियों से लड़के हाँ, और गलगलिया सी उधर बगल भाई 1 साल में सड़कें। वाह 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 वाह। अच्छा है, अच्छा है। कि इनने सब पेमेंट करा लाओ अधिकारियों से लड़के और गलगलिया सी उधर बगल भाई 1 साल में सड़कें और वे जो ऊंचे पद पे बैठे ऐसे नियम बनावे तो चना चोर फांसी पे लटके ऊंट चोर बच जावे। वाह कि वे जो ऊंचे पद पे बैठे ऐसे नियम बनावे तो चना चोर फांसी पे लटके ऊंट चोर बच जावे। और कैसे कैसे नियम बनाए तुमने मेरे दादा, फटी फटाई। अंत में 4 पंक्तियों की कविता शेष बची। कविता बड़ी है, केवल 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं। तो देखिए, एक सामाजिक चेतना का मैंने इसमें फिल्म बनाने का प्रयास किया है। सामाजिक चेतना का बिंब कि छुआछूत इतनी मानत है। आचार्य जी आपकी बात नहीं है, वो लोग छुआछूत इतनी मानत। कि छुआछूत इतनी मानत है, छू के छींचो लेवे। बगुला जैसे रहे ताक पे गपक में दरिया लेवे। कि छुआछूत इतनी मानत है, छू के छींचो लेवे और बगुला जैसे रहे ताक पे गपक मिदरिया लेवे। और कि छुआछूत इतनी मानत है, छू के छींचो लेवे और बगुला जैसे रहे ताक पे गपक मिदरिया लेवे। और कैसे कैसे काम करे हैं सोचो अपने अंतर में। छुट्टा दारू पिलवाई है पार्षदी के चक्कर में। अच्छा, यहाँ तो पिएगी, अभी चुनाव होने वाले कि छुट्टा दारू पिलवाई है सरपंची के चक्कर में और सदा पराये खेतों खारे जमकर के अन्याय करे। इनके घर में राई पटेली फिर जेई प्रधान बने और मैं ही नहीं किसी से पूछो बच्चा बच्चा कहता है। गुंडागर्दी में ये कुनबा सबसे आगे रहता है। और सीमेंट ऊपर पोते हैं। पहले सीमेंट को सीमेंट कहा जाता था कि सीमेंट ऊपर पोते हैं, भीतर गारा के रद्दा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाबा रे वाह। और फटी फटाई दरी कल तक और आज। जन्नत के गद्दा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार अमापुर जौहरी जी, राजकुमार भरत जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को, पूरे श्रोताओं को। वाह बहुत बहुत वाह रे दादा।